1 फरवरी 2019 को इंदर सिंह बागरी बेरछा थाने में पुलिस को सूचना देता है। बताता है कि वो गठिया गुर्द गांव का चौकीदार है और गुसी गांव में रहता है। उसका भाई कालू सुबह तलाई की ओर गया था। कालू ने मुझे बताया है कि जगदीश पाटीदार के खाली प्लॉट में ड्रम में एक लाश जल रही है। वहां जाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था, लाश जल रही थी। सूचना के बाद बेरछा थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रम कायम कर मामले की जांच शुरू की। इंदर सिंह, धर्मेंद्र, कोटी, संतोष और गोविंद सिंह के बयान लिए। मौके से पुलिस को अधजली लाश के बाएं पैर में बिछिया, हाथ में चौड़ी नुमा कड़ा और राख में से कान में पहनने के 2 गोल रिंग मिली, जिससे साफ हो गया कि बॉडी किसी महिला की है। लेकिन यह महिला कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। घटना स्थल पर सीन ऑफ क्राइम यूनिट शाहजहांपुर के वैज्ञानिक अधिकारी भी पहुंचे। महिला की लाश के पास पड़े राख पर कुछ जले हुए दस्तावेज के टुकड़े, एक इंजेक्शन, एक कांच की शीशी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के सामने अब भी यह सवाल बरकरार था कि आखिर यह महिला कौन है और इसे इस तरह क्यों जलाया गया है। अगले दिन 1 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे उसी स्थान पर एक अधजली महिला की लाश पाई गई। जांच में यह भी पता चला कि अज्ञात महिला की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई थी। सबूत मिटाने के लिए और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे यहाँ लाया गया था। बेरछा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी कि आखिर यह लाश किस महिला की है। कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। इसी बीच एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान और एसीपी गोपाल धाकड़ ने आसपास के थानों और जेलों से किसी महिला के लापता होने की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। पता चला कि शाहजहांपुर जिले से कोई महिला लापता नहीं हुई थी। पुलिस के सामने पहली चुनौती शव की शिनाख्ती ही थी। जांच के दौरान एसएसपी अधिकारी आरसी भाटी को कुछ क्लू मिले। अधजली लाश के पास से पाए गए जले हुए दस्तावेजों में से कुछ शब्द जैसे श्रमिक, चिकित्सक, INVAC और मुंगली रोड लिखे पाए गए। बेरछा थाने की तकनीकी प्रभारी दीपिका शिंदे ने मुगली रोड के बारे में जानकारी निकाली। तब पता चला कि ऐसी जगह आष्टा में है। इसी बीच आष्टा सिविल अस्पताल की एक नर्स वंदना सोनी के ड्यूटी पर नहीं पहुंचने का मामला सामने आया। नर्स की टीकाकरण के लिए ड्यूटी लगी थी। डॉक्टर बुशरा सिद्दीकी ने BSO को इसकी जानकारी दी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने वंदना के परिजन को बताया। वंदना की बहन सुनिधा सोनी ने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। लापता बहन को ढूंढने के लिए सुंदा मंडीदीप से आष्टा पहुंची। यहाँ वो वंदना की सहेली प्रिया पंवार से मिली। प्रिया भी सिविल अस्पताल आष्टा में नर्स का काम करती थी। उसने बताया कि 1 फरवरी 2019 वार्ड क्रमांक 16 में टीकाकरण का काम वंदना को दिया गया था। सुपरवाइजर को चेकिंग में वह अनुपस्थिति मिली। उसने मोबाइल लगाया तो पहले एक रिंग गई, लेकिन बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया। मैसेज करने पर भी वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया। सुंदा ने 2 फरवरी 2019 को आष्टा थाने में वंदना की गुमशुदगी दर्ज करवाई। तब बेरछा पुलिस को गायब नर्स के बारे में पता चला। बेरछा पुलिस ने आष्टा पहुंचकर शव के पास मिले पाजेब, अंगूठी, गाड़ी की चाबी सहित अन्य चीजें सुंदा और नीलम को दिखाई। उन्होंने ये सभी चीजें वंदना सोनी की होने की पुष्टि कर दी। इसी के साथ खुलासा हो गया कि अधजली लाश लापता नर्स वंदना सोनी की है। यह भी पता चला कि वंदना की मां राधा मंडीदीप में NNM से अधजली लाश की राख में से मिली चाबियों से वंदना की स्कूटी और कमरे के ताले खोले गए। 3 फरवरी की रात TI दीपिका शिंदे सिविल अस्पताल आष्टा पहुंचे। उन्होंने यहां लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले। इनमें सामने आया कि आखिरी बार वंदना एक लड़की और महिला के साथ देखी गई है। 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक वो अस्पताल में ही थी। पुलिस ने वंदना के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि वंदना मंडीदीप की रहने वाली थी। आष्टा के सरकारी अस्पताल में 3 साल से नर्स थी। वह पहले मारूपुरा में अंसार शाह के मकान में किराए से रहती थी। उसके अंसार और उसके परिवार वालों से पारिवारिक संबंध थे। कुछ समय पहले किसी विवाद के कारण वंदना ने अंसार का मकान खाली कर दिया था।
वो बजरंग कॉलोनी के पास एक लॉज में रहने लगी थी। मंडीदीप आते जाते समय बस कंडक्टर अंसार उसे पसंद करने लगा। बस में ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। 3 बच्चों का पिता अंसार वंदना के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गया था। इतना दीवाना था कि वंदना के 1-2 दिन नहीं आने पर वो भोपाल मंडीदीप तक फोन लगाने लगा। आखिरकार वंदना से जान पहचान बढ़ाकर अंसार ने अपने ही मकान में उसे कमरा दिया। अंसार और वंदना के बीच रिलेशनशिप भी कायम हो गए। इसी बात को लेकर अंसार के परिवार में विवाद के कारण वंदना ने मकान खाली कर दिया था और लॉज में रहने लगी थी। पुलिस ने अंसार से पूछताछ की, थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। आखिर में उसने नर्स वंदना के साथ अपने संबंधों को स्वीकारते हुए खुद ही हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने घटना का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन इस दौरान अंसार सही लोकेशन नहीं बता सका। उसने घटना को किस तरह से अंजाम दिया है, इसकी डिटेल भी वो ठीक से नहीं बता पाया। इससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस को घटना में तीसरे व्यक्ति के शामिल होने का संदेह हुआ और मामले की जांच नए सिरे से शुरू की। मामले में गोती गांव से ही पेट्रोल खरीदने वाले एक युवक की भूमिका भी सामने आई, जो रामचरण उर्फ गुड्डू निकला। गुड्डू तांत्रिक था। वो भी अंसार के मकान में किराए से रहता था और वंदना का पड़ोसी था। गुड्डू ही वो शख्स था जो कार में वंदना की लाश को आष्टा से गुंसी गांव लेकर आया था। कार के ड्राइवर सौरभ ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वो रामचरण उर्फ गुड्डू को जानता है। कार पंकज सेन की है, जिसे वह चलाता है। 31 जनवरी 2019 को ड्राइवर घनश्याम ने उसे फोन लगाया था और कहा था कि सवारी की बुकिंग है। इसके बाद उसने गुड्डू का फोन नंबर सेंट पंकज को दिया था। गुड्डू ने पंकज को बताया था कि पत्नी का ऑपरेशन करवाया है, गेहूं और कपड़े लेकर ससुराल जाना है। 1300 रुपये में गाड़ी किराए पर लेना तय हुआ। गुड्डू से बात करने के बाद सेठ पंकज ने उसे गाड़ी खत्री मार्केट आष्टा ले जाने के लिए कहा। वहां पहले से गुड्डू खड़ा था। उसने गुड्डू से पूछा कि कहाँ चलना है, तो उसने गुस्सी जाने की बात कही। गुड्डू ने पास में रखा ड्रम उठाकर गाड़ी में रखने के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर ड्रम को उठाकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रख दिया। जब उसने गुड्डू से पूछा कि ड्रम में क्या है, तो गुड्डू ने ड्रम में गेहूं और कपड़े होने बताया। घुस्सी के जंगल पहुंचने पर गुड्डू ने ड्रम उतरवा लिया। फिर उसने गुड्डू को घुस्सी में उसके ससुराल छोड़ दिया। पुलिस को घुस्सी के बालचंद पवार ने बताया कि गुड्डू गांव का जमाई है। 31 जनवरी की शाम 7:30 बजे गुड्डू उसके घर आया और कहा कि उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। 5 लीटर पेट्रोल मांगा। बालचंद के पास 3 लीटर पेट्रोल था, जो उसने गुड्डू को 250 रुपए में दे दिए। सुबह पता चला कि जंगल में जली हुई लाश मिली है। उसने यह पेट्रोल लाश जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। वंदना क्या वाकई अंसार नहीं मारा था? क्या असली कातिल कोई और था? पुलिस कैसे असली कातिल तक पहुंची? आरोपियों को कोर्ट में ने क्यों सजा दी? पुलिस की गिरफ्त से अब भी नर्स वंदना सोनी का हत्यारा दूर था। पुलिस प्रेमी अंसार से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन रिएक्शन में खुलासा हो गया कि हत्या उसने नहीं की है। वो झूठ बोल रहा है। अंसार की पत्नी हनीफा को वंदना और पति के प्रेम संबंध के बारे में पता है या नहीं, यह जानने के लिए पुलिस अब हनीफा से पूछताछ करने वाली थी। इस बीच पुलिस ने सभी की कॉल डिटेल की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में पुलिस लगभग असली कातिल तक पहुंच गई। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए पुलिस ने वंदना की बहन सुंदा को बुलाया, ताकि पता चल सके कि आखिरी बार जिस महिला और वंदना के बीच मुलाकात हुई वो कौन है। पुलिस ने वंदना, अंसार, अनीपा और रामचरण और गुड्डू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। पता चला कि 1 जनवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 के बीच वंदना और अंसार शाह की लगभग 489 बार मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए बात हुई। इसी तरह 1 जनवरी 2019 से 3 फरवरी 2019 के बीच अंसार के पत्नी हनीफा और नर्स वंदना के बीच 10 बार मैसेज और बातचीत के जरिए बात हुई। वहीं रामचरण उर्फ गुड्डू और हनीफा के बीच 1 जनवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 के बीच 236 बार बातचीत हुई। 31 जनवरी 2019 को हनीफा और गुड्डू के बीच 24 बार बात हुई, जबकि हनीफा की वंदना से 2 बार बात हुई। पुलिस आष्टा सिविल अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी। उस समय आखिरी बार वंदना नजर आई थी। इसके बाद सीधे उसकी लाश मिली। फुटेज में एक महिला एक बच्ची के साथ आती हुई दिखी। महिला ने बुर्का पहन रखा था। पुलिस ने नर्स वंदना की बहन सुंदा को फुटेज दिखाया तो
उसने कहा बुर्का पहनी हुई महिला हनीफा है, जो अंसार की पत्नी है। साथ में जो बच्ची नजर आ रही है वो हनीफा की बेटी है। बाद में वीडियो में हनीफा, उसकी बेटी और वंदना तीनों लोग जाते हुए दिखाई दी। टीआई दीपिका शिंदे ने हनीफा से पूछताछ की। उसने बताया कि पति अंसार शाह से वंदना सोनी के अवैध प्रेम संबंध है, इसी वजह से उनकी लड़ाई होती थी। उसने वंदना को समझाया भी था। सुंदर ने पुलिस को बताया कि वंदना और हनीफा के बीच कई बार आपस में झगड़े हुए। हनीफा कई बार उसकी बहन से माफी मांग लेती थी और वापस बातचीत करने लगती थी। झगड़ों के कारण ही अंसार ने वंदना से मकान खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा था। वहां भी अंसार का वंदना के यहाँ आना जाना था। वंदना का भी अंसार के घर जाना आना लगा रहता था। 31 जनवरी की दोपहर 12 बजे हनीफा आस्था अस्पताल पहुंची। वंदना को अपने साथ अपने घर लाई। यहाँ दोपहर 1:30 बजे घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में दोनों के बीच अंसार के साथ वंदना के संबंधों को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान हनीफा ने पास में रहने वाले तांत्रिक गुड्डू को भी बुला दिया। दोपहर 3 बजे दोनों महिला के बीच विवाद बढ़ा और हनीफा ने तेज में आकर लोहे की ठामी उठाकर वंदना के सिर में मार दी। इसके बाद हनीफा ने 3-4 वार किए। थोड़ी देर में ही वंदना की सांसें थम गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए पूरी प्लानिंग हनीफा के साथी तांत्रिक रामचरण उर्फ गुड्डू ने की। पहले हनीफा और गुड्डू ने वंदना के शव को प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया। इसके बाद गुड्डू ने किराए पर एक कार ली। ड्राइवर की मदद से गुड्डू ने ड्रम को उठाकर कार में रखवा और शव अपने ससुराल गुस्सी गाँव ले गया। गुड्डू शाम करीब 6 बजे गुस्सी के पास पहुंचा। यहाँ गांव के पास जंगल में ड्रम उतारा और कार वापस भेज दी। ड्रम को झाड़ियों में छुपाकर वह अपने ससुराल चल गया। यहाँ उसने अपने और वंदना सोनी के मोबाइल लैपटॉप एक कोठी में छुपा दिए। रात करीब 10 बजे के बाद वह गांव की पेट्रोल दुकान से 3 लीटर पेट्रोल खरीदकर वापस झाड़ियों के पास पहुंचा था। अगले दिन सुबह वंदना की लाश में आग लगा दी। तांत्रिक रामचरण और गुड्डू अपने दोस्त देवेंद्र सिंह ठाकुर के घर गया। देवेंद्र ने गुड्डू की छिपने में मदद की, जबकि वो जानता था कि गुड्डू वंदना सोनी की लाश को जलाकर आया है। हनीफा ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रोड उसने घर की छत पर छिपाकर रखी है। कपड़े अलमारी में छिपाए हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। तामी के आगे के हिस्से से खून लगा था। वंदना का बड़ा मोबाइल हनीफा ने अपने पास रख लिया था, जबकि छोटा मोबाइल गुड्डू ने रख लिया। पूछताछ में रामचरण और गुड्डू ने पुलिस को बताया कि उसने वंदना का मोबाइल अपने ससुर के घर में रखा है, जबकि सिम तोड़कर फेंक दी है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया। हनीफा और रामचरण और गुड्डू को धारा 302, 120B, 201 और देवेंद्र सिंह को धारा 212 का आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों की तरह से सीसीटीवी फुटेज को चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने माना कि फुटेज कैमरे द्वारा कैप्चर की गई है। उसमें सीरियल नंबर, तारीख, टाइम और पहचान सारे बिना किसी हस्तक्षेप के सेल्फ जनरेट है। ऐसी स्थिति में फुटेज पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इससे यह भी साबित होता है कि नर्स वंदना आखिरी बार आरोपी हनीफा के साथ देखी गई है। लाश लापता नर्स वंदना सोनी की है। यह कन्फर्म होने के बाद पुलिस ने वंदना की मां राधा बाई, जो मंडीदीप में नर्स थी, उनके ब्लड सैंपल भी लिए गए थे। डीएनए जांच रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि वंदना राधा बाई की बेटी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मां राधा बाई के बयान नहीं हो सके। 25 अप्रैल 2021 को यानी घटना के करीब 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। मां बेटी के हत्यारों को सजा होते हुए नहीं देख पाई। पुलिस ने केस में 3 लोगों को आरोपी बनाया था। पहली हनीफा, दूसरा रामचरण और गुड्डू और तीसरा देवेंद्र, जिसने शव जलाने वाले रामचरण को छिपाने में मदद की थी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामचरण और गुड्डू की गिरफ्तारी के संबंध में भरत सिंह को भी गवाह बनाया था। भरत सिंह की गवाही पर ही पुलिस ने देवेंद्र सिंह को आरोपी बनाया, लेकिन कोर्ट में भरत सिंह पलट गया। कोर्ट में उसने कहा कि वो रामचरण और देवेंद्र को नहीं पहचानता है, उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। भरत सिंह ने इस बात से भी मना किया कि आरोपी देवेंद्र उसके पास रामचरण और गुड्डू को लेकर आया था और कहा था कि उसने यहाँ जगह नहीं है, इसलिए गुड्डू को अपने खेत में बने कमरे में रुकवा दो। भरत सिंह ने इस बात से भी इनकार किया कि बेरसा पुलिस उसके यहाँ आई थी। इस बात से भी मना किया कि उसने देवेंद्र के कहने पर गुड्डू को अपने खेत में बने कमरे में रुकवाया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामचरण, गुड्डू और देवेंद्र की कॉल डिटेल की कोर्ट में पेश की थी, जिसमें पाया
ताकि दोनों के बीच गति जनवरी 7 बार बातचीत हुई है। 1 फरवरी 2019 के बीच भी दोनों के बीच गिरफ्तारी के पहले के तक बातचीत होती रही, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि आरोपी देवेंद्र ने गुड्डू को छिपने में मदद की है। आखिरकार घटना के 4 साल बाद 31 दिसंबर 2023 को शाहजहांपुर जिला कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी हनीफा और रामचरण को उम्र कैद की सजा सुनवाई, जबकि देवेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।